औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट है और मैंने आपको टेंसेस के शुरू में बता दिया था, जब टेंसेस मैंने स्टार्ट करवाए थे, कि तमाम परफेक्ट्स के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तमाम कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म। इस तरह मैंने आपको की रूल्स बताए थे। अगर आपको याद हो तो आप रिकॉल करके देखें कि आपका जो पास्ट परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब्स अलबत्ता चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस से ये थोड़ा मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है आपको ये मैं बताऊंगा। आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर सुन के देखिएगा, आप उसको कंपेयर करिएगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी जिसको कहूँगा कि ब्रीफ फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो ये है कि ये वो टेंस है जिसमें किसी काम की कंप्लीशन यानी किसी काम को मुकम्मिल होने के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन पहले फेज़ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जुमले के दो हिस्से होते हैं। पास्ट परफेक्ट जो आपका टेंस है उसमें जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपका पास्ट परफेक्ट पे मुश्तमिल होता है तो दूसरा हिस्सा आपका पास्ट इंडेफिनेट पर मुश्तमिल होता है। इस तरह बातों में समझना आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जब हम इसको एक फॉर्मेट बनाएंगे और एक सेंटेंस की एग्जांपल की मदद से इसको हम पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा। आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। आपकी पहचान जो है जनाब वो तो पास्ट परफेक्ट की जो है वो इसी तरह ही है कि पास्ट परफेक्ट भी किसी काम के माजी में मुकम्मिल होने को जाहिर करता है। पास्ट परफेक्ट से मुराद ये है किसी काम का माजी में मुकम्मिल होना। और जुमला किस नौइयत का होता है, ये जो की पॉइंट आपका जनाब है वो ये है कि जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब दो हिस्सों से क्या मुराद है, इसको समझने की ज़रूरत है ख़ास तवज्जो के साथ। तो आपकी मुझे तवज्जो चाहिए होगी, आप इसको गौर से तवज्जो के साथ देखते रहिएगा और प्लीज़ बी अटेंटिव टू मी, राइट। आपका एक हिस्सा होगा जनाब पास्ट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट तो ऑलरेडी है तो इसमें दो हिस्सों से क्या मुराद है, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ अभी इंशाल्लाह। कि पास्ट परफेक्ट होगा तो दूसरा आपका हिस्सा होगा पास्ट इंडेफिनिट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स पहले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अब माजी में मुकम्मिल होना मैं आपको अगर पहचान के तौर पर बता दूं तो ये चुका था, चुकी थी। चलिए हम ये शॉर्ट सा लिख ही लेते हैं। वैसे तो चुका था, चुके थे वगैरह। चलिए आगे एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर फिर भी लिख दिया है। अब आप देखिएगा पास्ट परफेक्ट यानी काम के मुकम्मिल होने को जाहिर कर रहा है, तो इसमें आपने अब इसके बनाने का तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट देन हेड, और फिर लगेगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगा दी और इसके बाद यहां पर आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जब आपका ऑब्जेक्ट लग गया तो इसके दरमियान में आपका कोई वर्ड बिफोर या व्हेन वगैरह इस तरह के कोई वर्ड आएंगे दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए।
और उसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले दोबारा सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जुमले सेंटेंसेस आपके दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, दोनों में सब्जेक्ट्स होंगे, दोनों में वर्ब्स होंगे। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो आप इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। मैं आगे ऑफ वर्ब नहीं लिखता, देयर इज नो स्पेस, तो इस तरह मैंने लिख दिया सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने इसकी फॉर्मेशन तो समझ ली कि जुमले को किस तरीके से आपने तरतीब देना है। अब सेंटेंस जब आपके सामने एक मॉडल सेंटेंस आएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा, आपको वरी होने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, स्टूडेंट्स, उसके बाद लेते हैं जनाब हेड, वही वाला ये हेड, इसी तरह मैं उसी तरतीब से लिख रहा हूँ, ये आपका सब्जेक्ट है, देन हेड आ रहा है। ओके, और देन आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है स्टूडेंट्स हेड सॉल्व द सम्स, स्टूडेंट्स ने सवालात हल कर लिए थे, स्टूडेंट्स हेड सॉल्व सम्स। कौन से सवाल, हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लिहाजा दी लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज कि हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन से सवाल जो दिए थे या नहीं, तो लिहाजा आप यूँ ही लगा दें स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड सम्स, दरमियान में आपने लगा दिया बिफोर, और फिर क्या सब्जेक्ट क्या हुआ, बिफोर द टीचर केम, बिफोर द टीचर केम, ये सब्जेक्ट आपका टीचर हो गया अब यहाँ पर, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी केम हो गई, कम केम कम, राइट, कम केम कम। स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड सम्स बिफोर द टीचर केम। अब इसका मानी क्या बना कि बच्चों ने यानी स्टूडेंट्स ने, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, सवालात हल कर लिए थे, तलबा ने सवालात हल कर लिए थे, या स्टूडेंट्स सवालात हल कर चुके थे, हल कर चुके थे, एक ही बात है भाई। कब मीन्स के टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, दो काम हो रहे हैं, एक सवालात हल कर लिए, दूसरा काम क्या हुआ, किसी के आने से पहले, किसके आने से पहले किए, जनाब आपके उस्ताद साहब के आने से पहले, टीचर के आने से पहले ही तलबा ने सवाल हल कर लिए थे। जुमले के दो पोर्शन हो गए, सब्जेक्ट आपका टीचर है, वर्ब आपका आया, आने से, ओके, टीचर के आने से पहले। अब से पहले, ओके, से पहले ही का ट्रांसलेशन बिफोर से होगा। अगर सिर्फ पहले ही होता तो फिर उसके लिए ऑलरेडी वो अलग सेकंड फेज में मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। अब आप जो जुमला समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है कि आपके जुमले के दो हिस्से हुए। एक हिस्सा आपका जनाब ये हो गया टीचर के आने से, टीचर के आने तक आप रखिए, और नेक्स्ट आपका हुआ तलबा सवाल हल कर चुके थे। चुके थे वाला पोर्शन पास्ट परफेक्ट में फॉल करेगा, और टीचर के आने को हम इससे करेंगे। ये जब आपको मैं क्लॉजेस पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें भी इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन होगी, अभी फ़िलहाल आप इसको इतना ही समझिए। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस आपको दूं और समझने की आप कोशिश करें तो वो सेंटेंस है, बिल्ली के आने से पहले ही चूहा फरार हो चुका था। चूहा
फरार हो गया था या निकल चुका था, जा चुका था, ठीक है। निकल चुका, फरार लिख लेते हैं हम, चलिए, फरार हो चुका था, ओके। अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट का जो चुका था वाला, चूहा फरार हो चुका था, तो आपने क्या कहा, द रैट हैड, चुका था, द रैट हैड एस्केप्ड, बच निकला था, फरार हो गया था, एस्केप्ड। आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए फरार की बजाय भी बच गया था, बच निकला था, ठीक है ना, बच चुका था, निकल चुका था, निकल चुका था मतलब बच निकला था, एस्केप आ गया था। कुछ भी इसके मीनिंग को, मेन थीम को आप समझने की कोशिश कीजिए। द रैट हैड एस्केप्ड, कब, बिल्ली के आने से पहले, तो से पहले का तर्जमा बिफोर व्हाट हैपेंड, कौन आया, सब्जेक्ट है जनाब आपका बिल्ली और वर्ब है आपका आना, ओके। तो बिल्ली बिफोर द कैट, बिफोर द कैट, बिफोर द कैट, आना कम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे बिफोर द कैट केम। इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ कि जिसमें आपका परफेक्ट हुआ उसको आपने सब्जेक्ट के बाद हेड लगाकर तीसरी फॉर्म लगाई। दूसरा सेंटेंस आपका सब्जेक्ट के बाद आपने सेकंड फॉर्म लगाई। दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में आपने बिफोर लगा दिया। इस सेंटेंस में भी बिफोर लगाया, इसमें भी बिफोर लगाया, क्योंकि इससे पहले ही का तर्जुमा हमने बिफोर से किया, ओके। और यहाँ पर भी से पहले ही का तर्जुमा हमने बिफोर से किया, ओके। चलिए, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। यानी आप कहीं ऑफिस गए हुए थे, कहीं गए हुए थे, जहाँ भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो आपके आने से पहले एक काम हो गया था, वो क्या था कि मेहमान जा चुके थे। यानी दो फेल इसमें हो रहे हैं, दो काम इसमें हो रहे हैं। जब एक सेंटेंस एक काम हो रहा हो पास्ट में और एक उससे रेलेवेंट एक और काम हो और चुका था आ रहा हो, तो समझ लीजिए वो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है। तो आपने उस सेंटेंस को जिसमें चुका था वगैरह का ट्रांसलेशन होगा, उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने हेड लेना है और फिर आपने वर्ब लेना है। वर्ब आपका है जा चुका, राइट। तो आप करेंगे गेस्ट्स guests had gone, went, gone, guests had gone। अच्छा, मज़े की बात इसमें स्टूडेंट्स ये है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड होगा, उसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, जो व्हाट्सएवर जो भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको टेंशन हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ओनली सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। मेहमान जा चुके थे, गेस्ट्स हैड गॉन। भाई कब जा चुके थे, इससे पहले क्या पाते, मीन्स कि आपके आने से पहले, जब मैं घर पहुंचा। अब पहले आपने उस सेंटेंस को लगाने के लिए बिफोर लगाया था, अब जब का तर्जमा आप व्हेन से करेंगे। व्हेन, और व्हेन के बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, और आपका जनाब वर्ब क्या है इसमें, पहुंचना। व्हेन आई रीच्ड, चूंकि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना का बताया था कि आपके दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने वर्ब पहचाना, पहुंचा, पहुंचना, तो यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। व्हेन आई रीच्ड, कहाँ पहुँचे जनाब, आप याद रखिएगा बात कि रीच के बाद आपकी प्रेपोजिशन नहीं आती, जैसे कि गो के बाद गो टू, तो रीच के बाद रीच्ड टू, नॉट एट ऑल, राइट। आपने सिर्फ रीच के बाद आगे लिख देना कि कहाँ पहुँचे, रीच्ड होम। तो ये आपकी ट्रांसलेशन इस तरह से हो गई, गेस्ट्स हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड होम, या जा चुके
रवाना होने के मानों में भी लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगा सकते हैं. गेस्ट हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम. गेस्ट हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड home. So this is a very simple way to teach you past perfect tense and to recognize it. इसको पहचानने का भी आसान तरीन तरीका ये था. आज हमने फेज़ 1 में ये पढ़ा. मैं कल इसको नेक्स्ट फेज़ के अंदर जब आपको पढ़ाऊँगा तो लिटिल बिट चेंज होगी, जो कि बहुत ही मज़े का काम होगा कि आपका सेंटेंस एक ही हिस्से पर मुश्तमिल हो. आज तो 2 हिस्सों पर है, तो कल एक ही हिस्से पर मुश्तमिल हो और वो कहलाए भी पास्ट परफेक्ट. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं फॉल होगा जो एक हिस्से पर मुश्तमिल हो और इस तरह का हो. मिसाल के तौर पर कि मेहमान जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट का नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा. ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा और आपकी तमाम मुश्किलात और वो कॉम्प्लिकेशंस जो आम तौर पर स्टूडेंट्स इस टेंस को समझने में महसूस करते हैं, वो आपकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गई होंगी. तो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.